लास्ट जो किया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? कैसे फ्रैक्शन वैल्यू का जो चार्ट है वो आपको क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और आज हम टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहली टाइप आपकी क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन होता है। परसेंटेज का मतलब कंपेयर करना, है ना? हमने सबसे पहले परसेंटेज में क्या किया था? अपने मार्क्स का कंपैरिजन किया। सबसे पहले परसेंटेज हमने कब सीखा अपनी लाइफ में? अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालना यही सीखा ना हमने सबसे पहले। तो क्योंकि छोटे होते हैं हमारे इतने मार्क्स आ गए, टोटल इतने हैं, इतने आ गए, और हमने उसका परसेंटेज निकालना सीखा। तो इसका मतलब क्या कि हमने अपने मार्क्स का कंपैरिजन किससे किया है? टोटल मार्क्स के साथ किया है। तो परसेंटेज इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। तो कंपैरिजन अगर करते हैं तो मान लीजिए दो वैल्यूज हैं हमारे पास x एंड y। दो वैल्यूज है x एंड y। x का वैल्यू 120% है, y का वैल्यू 150% है। क्लियर? x का वैल्यू कितना दे रखा है? 120, एंड y का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 150। तो पहली टाइप का क्वेश्चन आपके पास क्या बनता है? बहुत बेसिक है, छोटे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, x कंपेयर करना है ना। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका? x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। दूसरा, y का कंपैरिजन करवा दो। y इज व्हाट परसेंट ऑफ, मेरा माइंड ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अभी हम आंसर नहीं निकाल रहे ना, आई नो आपको पता है, बट अभी हम आंसर नहीं निकाल रहे। सो मुझे समझाने दो आप पहले। तीसरी टाइप का क्वेश्चन क्या बन रहा है? x इज हाउ मच परसेंट लेस देन y, और फिर y is how much percent greater than x। ठीक है, ये चार तरह के क्वेश्चंस आपको। अब अल्टीमेटली क्या मैंने बताया कि क्या है? कंपैरिजन है। दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हुआ ना। तो यहाँ दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन, दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन हो गया। तो कंपेयर कैसे करते हैं चीजों को? न्यूमरेटर में क्या रहने वाला है, डिनोमिनेटर में क्या रहने वाला है, कैसे कंपेयर करना है? सो कंपेयर क्या कर रहे हैं? व्हाट वी कंपेयर, क्या आएगा वो? ऊपर आएगा, न्यूमरेटर वैल्यू है। व्हाट वी कंपेयर, किसका कंपैरिजन हो रहा है? डिवाइडेड बाय विद whom वी कंपेयर। into 100। व्हाट वी कंपेयर, क्या कंपेयर कर रहे हैं? नीचे क्या रखना है? विद whom वी कंपेयर, किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? ऐसे ही होता है ना। क्या कंपेयर करते हैं हम? अपने मार्क्स कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं? टोटल मार्क्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो वो वैल्यू नीचे आती है into 100। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की बात अगर आप करें तो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। देखने से क्या लग रहा है कि x का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? y के साथ। इन केस ऐसी लैंग्वेज आती है
जो आपको नहीं पता चल रहा कि हमारा कंपैरिजन किसका किसके साथ है, तो जिसके साथ ऑफ या फिर देन लगा है, ठीक है, जिसके साथ ऑफ या फिर देन लगा है वो हमारी कौन सी वैल्यू है, डिनोमिनेटर वैल्यू है। लिख लीजिए, जिसके साथ ऑफ, देखो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कोई यहाँ मार्क्स नहीं मिल रहे हमें, ना ही हमारे कोई नोट्स देखने वाला है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखना है। जिस वैल्यू के साथ ऑफ या फिर देन लगा, और सिंपल लैंग्वेज में लिखा करो, वहां क्या होता है, वो वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है। क्लियर है? जिसके साथ ऑफ या फिर देन लगा है वो हमारी कौन सी है, डिनोमिनेटर वैल्यू। क्लियर है बेटा? तो यहां पे क्या, x डिवाइडेड बाय y इंटू 100, x कितना है 120, y कितना है 150 इंटू 100। अब देखो, अगर आप कटिंग करते हैं, कैसे कटिंग करेंगे, 3 के टेबल पे जा रहा है ना। अब अगर तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू का पता है, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखी, तो 4/5 कितना होगा, 1/5 कितना होता है 20% होता है, 4/5 कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो साथ में 100 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 80% आ जाएगा आपका आंसर। है कोई डाउट आपको इसमें? क्या किया हमने, व्हाट वी कंपेयर, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, x का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, y के साथ कर रहे हैं, इनटू 100। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज पता है तो इनटू 100 करने की भी जरूरत नहीं है, 4/5 लिखेंगे, 4/5 1/5 20% है, तो 4/5 कितना होगा 80% होगा। क्लियर है ये बात आपको? कोई डाउट है किसी को इसमें? तेजिंदर आपको समझ में आ गया बेटा? मनीष आपको भी कोई डाउट? पीछे आपको बेटे समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? हाँ नहीं हटा रही हो मैं, डोंट वरी। चलो आगे आगे लिख देती हूँ। एक्स एंड वाई कितना परसेंट था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, सो y इज व्हाट परसेंट ऑफ किसके साथ लगा है, x के साथ लगा है, तो y अपॉन x इंटू 100, y कितना है 150, x कितना है 120 इंटू 100। अगर वैल्यू पता, ये कितना आ गया 5 और 4, 1/4 कितना होता है, 1/4 1 से तो फ्लो में बोल जाते हो, सुना तो करो क्या बोला जा रहा है। 1/4 आपका कितना है 25%, तो 5/4 कितना होगा, ये अगर इसका 5 टाइम्स है तो परसेंटेज का भी आपको 5 टाइम्स करना है, मतलब 125। नहीं तो यहाँ से इसको काट 25 पे जाएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा कितना 120। पिछला ये नोट कर लिया सभी ने? नहीं किया? करिए जल्दी, फिर नेक्स्ट भी नोट कर लेना। लेटा है वो पहले इम्पोर्टेंट। अच्छा वेट, हाँ जी क्लियर है बच्चे, नोट कर लिया आपने? ये भी नोट कर लिया बेटा?
ये तो अभी करने हैं, डोंट वरी, ये तो अभी करने हैं ना क्वेश्चंस। बाकी नोट कर लिया ना, ये नेक्स्ट नोट कर लिया, इसको भी नोट करिए जल्दी, नहीं तो वो डाल देंगे ना, ये डाल देंगे तो वो पीएनजी डाल देंगे, वहां से नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दोनों वैल्यूज हमारी लिख लेते हैं फिर से यहाँ पे, और क्वेश्चन है x is how much % less than y, और नेक्स्ट जो है y is how much %, अब ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है, लेस देन एंड ग्रेटर देन वैल्यू, मैं कहूं कि मेरे पास 10 पेन है, आपके पास 8 पेन है ना, तो इसका मतलब क्या, मुझसे आपके पास कितने कम, 2 कम, या दूसरी लैंग्वेज में बोलो आपसे मेरे पास कितने ज्यादा। तो दोनों ही केसेस में वैल्यू कितनी आ रही है, चाहे कितना कम है और कितना ज्यादा है, दोनों ही केसेस में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, है ना। तो हमेशा जब भी लेस देन की बात की जाती है और ग्रेटर देन की बात की जाती है, लेस देन की बात हो या ग्रेटर देन की बात हो, तो हमेशा ऊपर जो है डिफरेंस आना है, ऊपर क्या आना है, डिफरेंस आना है, लेस देन या ग्रेटर देन, एक ही बात है। आपके पास 20 रुपए, मेरे पास 10 रुपए, मेरे पास आपसे कितने कम, 10 कम, आपके पास मुझसे कितने ज्यादा, 10 ज्यादा, दोनों ही केसेस में वैल्यू सेम है। तो जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट है, ऊपर क्या वैल्यू रहेगी, x और y का डिफरेंस रहेगा। अगर x और y का डिफरेंस रहेगा तो डिफरेंस क्या आने वाला है, दोनों ही केसेस में ऊपर क्या आने वाला है, 30 वैल्यू आने वाली है दोनों केसेस में। नीचे क्या आने वाला है, यहाँ क्या आएगा, देन किसके साथ लगा, y के साथ लगा, अगर देन y के साथ लगा तो नीचे क्या वैल्यू रहेगी, अब यहाँ देन किसके साथ लगा, x के साथ लगा, नीचे क्या वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। तो जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आने वाला है 20%, और ये कितना आने वाला है 25%, समझ गए, दोनों चीजें क्लियर हैं आपको, समझ गए हैं। कोई किसी चीज में डाउट है आपको तो बता दीजिए, अभी तक जो भी हमने किया उसमें अगर आपको डाउट है तो बता दीजिए, है कोई डाउट बेटा, कोई एक सिंगल चीज भी नहीं समझ में आ रही है तो बता दो। ये क्लियर है, दोनों केसेस में क्या आने वाला है, डिफरेंस आने वाला है ना। नीचे कौन सी वैल्यू रहेगी, जिसके साथ देन लगा या फिर ऑफ लगा, ठीक है, नोट कर लो।
कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछ लीजिए बेटा, कहीं भी आपको डाउट है तो। कोई डाउट है बेटे? कुछ डाउट है? बोलो। हम्म। हाँ तो 4 से ये कट गया 25 में, 125% आ गया। कोई डाउट है बेटा? परसेंटेज की वीडियो देखोगे तो लेटेस्ट देखना ना, जो लेटेस्ट डाली है। ये तो प्ले लाइव में नहीं होगी, वीडियोस में होगी। ये वाली, ये दोनों, ये रीसेंट है ना। हाँ जी बोलो, किसी को कोई डाउट किसी तरह का? चले आगे। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ए का B% हो या B का A% हो, दोनों ही चीजें बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे ना, A इंटू B अपॉन 100, ऐसे ही लिखेंगे, A इंटू B अपॉन 100, किसके बराबर? B इंटू A अपॉन 100। तो जब भी आप जानते हैं कि दो चीजों में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, चाहे मैं a इंटू बी नीचे 100 लिख दूं या b इंटू ए नीचे 100 लिख दूं, एक ही बात है। अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यूज इससे कटेंगी, यही बात है ना, दोनों वैल्यूज कटेंगी, और तो कोई ऑपरेशन नहीं ऑपरेट हो रहा ना। बताइए, और कोई ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा है तो मैंने कहा वैल्यू लिखिए एक, %57 ऑफ 5:5/19, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू का टेबल आता है कि नहीं आता? अभी लगभग हमें 1 हफ्ता हो गया क्लास किए हुए, लगभग हो गया ना, चाहे 2 दिन कम हुए, बट हो गया कि नहीं? आपने कितना याद किया? कहा था मैंने आपको कि फ्रैक्शन वैल्यूज का चार्ट आपको बाय हार्ट होना चाहिए, कहा था, किया है याद? चलिए, मैंने कहा अगर मान लो ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, A का B% हो या B का A% हो, डिलीट करो ये कमेंट, A का B% हो और B का A% हो, एक ही बात है। तो अगर ये एक ही बात है तो मैं ये जानती हूं कि मेरे पास ये जो वैल्यू है ये मेरे फ्रैक्शन टेबल में आती है, ठीक है। फ्रैक्शन टेबल बेटा आप देख लीजिएगा, उसमें ये सारी वैल्यूज मिलेंगी आपको, ठीक है। अगर ये उस टेबल में आती है तो मैंने क्या किया, ये परसेंट यहां से हटा के इसके साथ लगा दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना मुझे? कोई दिक्कत नहीं, क्यों? A का B% है या B का A% है, दोनों सेम ही है। तो मेरे पास मुझे 57% नहीं आता, मुझे 57% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता,
लेकिन जो उसके साथ में है उसका मुझे फ्रैक्शन वैल्यू आता है क्योंकि वो मेरे टेबल में है। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू मुझे आता है, अगर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसको पहले इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा। इम्प्रॉपर बनाने के बाद क्या होगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी। लेकिन अगर मुझे इसका टेबल आता है अच्छे से तो मैं क्यों ना इसकी जगह 1/19 लिख दूं, और 1/19 लिखने से क्या होगा, काट दूंगी सिंपली इसको। 5:5/19 किसका फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/19 होती है। अब इसको याद आप कैसे कर सकते हैं, नीचे 19 है, 19 आपका प्राइम नंबर है जो कि किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। अगर ऐसा है तो ये 1/19 की फ्रैक्शन वैल्यू है। अब अगर ये 1/19 की, तो 19 के टेबल में सीधा सीधा आता 57, तो हमने सीधा सीधा उसको काट दिया, कोई परेशानी तो नहीं हुई हमें। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आती तो पहले उसको हम सॉल्व करते परसेंटेज को, फिर क्वेश्चन को निकालते, है ना। और यहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू कोई आ जाती तो यहीं पे फंस जाते। अगर इन्हीं परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए कि ए का मतलब बी, इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी चीज आ जाए, आपको ऐसा लगे कि इसकी बजाय मुझे इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है या इसकी बजाय मुझे इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। दूसरी वैल्यू का परसेंट हटा के दूसरी जगह लिख सकते हैं। ब्लॉक कर दो इसको, जो भी है अब आता है कर दो, ठीक है। कोई डाउट आपको? चलिए अब क्वेश्चंस लिखिए आप। $85 is what percent of 510? 85 is what percent of 510? अच्छा, अब ऑफ किसके साथ लगा, 510 के साथ, तो ऑफ कहाँ आती है वैल्यू, नीचे आती है। ये क्या है, न्यूमरेटर वैल्यू है, तो 85/510। अब अगर आपको तो टेबल आते हैं तो सीधा सीधा काटोगे, किस पे काटोगे, 17 पे काटोगे। 17 5s are 85 और 17 3s are 51, कटा वैल्यू। अगर फर्दर भी आपको काटना है, फर्दर भी वैल्यू कट सकती है, तो कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16:2/3%। बेटा हमें पता है ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो हम लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू का जो चार्ट है, उस चार्ट को हमने लर्न करना, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है, कहीं फंस जाते हैं, तो 1/6 × 100 करना पड़ेगा, तो उतना टाइम ज्यादा लगता है हमें। लेकिन फिर भी अगर कहीं फंस जाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कितना है ऊपर, सॉरी 106, 100/6। अब 6 से काटोगे तो किस पे जाएगा, 16 × 6 96 होता है, तो 6 से इसको काटोगे तो 16 पे जाएगा। 96 का क्या बचा, 96 का क्या बचा, 4 बचा। जब हमने 100 को 6 से डिवाइड किया, तो आप माइंड में कैलकुलेशन करना सीखें, ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन करना सीखते हैं। अब इसको अगर तो टेबल आते हैं तो डायरेक्टली हम 16 कर सकते हैं इधर, तो ये 96 आ गया, नीचे क्या बचा आपका, 4 बचा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16:4/6 लिख सकते हैं। और 4/6 फर्दर कटता है, अगर फर्दर कटता है तो कितना कटता है। अब इतनी सी चीज हमें ना पता होने की वजह से इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना।
अगर हमें ये पता है कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16:2/3% होती है, तो देखिए हमने फटाफट लिख दिया। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो हमें पहले उसको सारा सॉल्व करना पड़ेगा और फिर हम आंसर निकालेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट याद कर लें। 2 दिन रह गए, 2 दिन के बाद सुनना है मैंने सभी से। क्या मैथ सुनता है कोई? फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट सुनूंगी सभी से, किसका कौन सा वैल्यू रहता है, ठीक है? ये लर्न करना है आपको। अब इसमें कोई डाउट है आपको? क्या किया, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, है ना? उसी के अंडर आया आपका ये क्वेश्चन, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। क्लियर? आगे चलिए, लिखिए। कोई डाउट है बेटा बताइए? क्लियर है ये? आंसर आ गया सभी का? x इज व्हाट परसेंट ऑफ y मतलब 126 अपॉन 600 इंटू 100 करना है, कर लीजिए, नहीं करना आपकी मर्जी है, ठीक है? अगर काटोगे तो ऊपर क्या आएगा, 21 आ जाएगा। अगर 100 नहीं लिखते हैं हम लोग, काटोगे ऊपर क्या आएगा, 21 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा, क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 6 से काटा ना हमने इसको, 126 को जब हमने 600, नीचे 600 है, 6 से काटा तो क्या हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और नीचे क्या आ गया, 100। तो जब भी किसी वैल्यू के नीचे 100 रहता है तो इसका मतलब ये क्या है, उतना परसेंट वैल्यू है। अगर 100 लगा देते हो तो 100 से 100 कट जाएगा और डायरेक्ट वैल्यू। अगर यहाँ 100 लगा देते हो, काट दोगे, यहाँ से ऐसे काटो, चाहे नीचे 100 आता है 100 से काट दो, जैसे मर्जी काट दो, कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। एक ही बात है दोनों की, ठीक है? कोई डाउट किसी को, किसी तरह का? नेक्स्ट लिखो। ये क्लियर है? अच्छा, क्लियर नहीं करती हूँ मैं। चलो निकालो। 2161 is what percent less than 4322? लेस देन का कॉन्सेप्ट आ गया आपका। लेस देन का क्या मतलब है, लेस देन या ग्रेटर देन क्या मतलब है, ऊपर क्या रहने वाला है, डिफरेंस रहने वाला है। तो 4322
और 2161, क्या डिफरेंस है इसका? 2161 मतलब उसका आधा है। इसका क्या मतलब हुआ? हाफ वैल्यू है ना, है ना। 2161 इज व्हाट परसेंट लेस देन 4322? 4322 का हाफ है कितना? 2161। आपने देखा अगर हाफ है तो कितना होगा? 50% होगा। निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो ऊपर आ गया डिफरेंस। आपको पता है ये इसका हाफ वैल्यू है, तो 1/2। 1/2 का मतलब 50% होता है। जब आपको पता चल गया, देखना अच्छा, जब आपको पता चल गया कि वैल्यू हाफ हो गई है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 50%। क्लियर? डाउट है कोई? नेक्स्ट लिखिए। 220 is what percent less than 400? Two 220 is what percent less than 400? बताइए। 220 is what percent less than कितना? 400। कितना कम है? कितना कम है? तो ऊपर कम वैल्यू 180। 180 अपॉन नीचे क्या आने वाला है? 400 इंटू 100 करना है। 100 कीजिए, फ्रैक्शन आती है, आपकी मर्जी है। काट दो इसको, कितना आएगा? 45%। नाइन बाई 20 और 9/20, 1/20 अगर 5% है तो 9/20 कितना होने वाला है? 45% होने वाला है। नेक्स्ट वैल्यू लिखिए। एक्स वैल्यू निकालिए। हो गया? देखिए, आप जानते हैं कि ये जो टेबल है, टेबल में 9:1/11% कितना होता है? 1/11। अगर इसका 9:1/11% निकालने बैठेंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन अगर इसी का ही फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है तो इसकी जगह मैं उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकती हूँ। लिख दी मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू प्लस 500। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। 11 से आपको नजर आ रहा है, डायरेक्टली कट जाएगा।
और 4 से ये कट जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 90 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट। 150 is what percent less than 400? 150 is what percent less than 400? हाँ जी, बिल्कुल। पीछे सीट है उसके पास, कॉपी इधर से उधर, नोटबुक है ना? अच्छा, तो प्रियंका को दे दो। हाँ जी, समझ में आया है? क्या करना है? क्या बोला मैंने? वैल्यू क्या बोली बेटे? 150 is what percent less than 400, है ना? तो नीचे तो 400 आने वाला है, 150 कितना कम है? 250 कम है, तो ऊपर डिफरेंस आएगा, इंटू 100 करेंगे, तो ये 4 और 4 से इसको काटोगे तो कितने पे जा रहा है? 250 डिफरेंस है ना? तो ये या तो देखो 4 से काटोगे तो डायरेक्टली 62.5 आने वाला है, अगर 100 लो साथ में। अगर हम 100 नहीं लेते साथ में तो किस पे कटेगा? ये 5 पे कटेगा, ये 5 पे जाएगा और ये नीचे 8 पे जाएगा, और 5/8 की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी 62:1/2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमें याद करके रखनी होती है। ठीक है, ये आपको टाइप क्लियर हो गई। x is what percent of y, y is what percent of x, x is how much percent less than या greater than, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइप जो है हमारी, वो कौन सी है? लिखिए, two numbers are 30% and 70% less than the third number. Two numbers are 30% and 70% less than the third number. Then find first number is
what percent of सेकेंड नंबर, ठीक है, दो नंबर्स हैं 30% और 70%, लेस देन द थर्ड नंबर, फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। तो अगर हमें ये बात कही है कि दो नंबर जो है वो 30% और 70% जो है वो कम है किससे, तीसरे नंबर से, यही बोला है, तो हमारे पास तीसरा नंबर तो है नहीं है ना। तो तीसरा नंबर लेने के लिए क्या होगा, हम एज्यूम करते हैं कि एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है 100% वैल्यू है। कभी भी किसी चीज का वैल्यू अगर 100% होता है तो उसमें हम डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। किसी भी चीज का बेस अगर 100% है तो उसमें डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू किया जा सकता है। तो हम अपनी मर्जी से, देखो तीसरा नंबर बोला है ना, तो तीसरा नंबर को उसका बेस वैल्यू ले लो, बेस वैल्यू मतलब उसका 100% ले लो। तीसरा नंबर क्या है 100% है। अब उसने बोला टू नंबर्स आर 30%, तीसरे नंबर से पहला नंबर जो है रिस्पेक्टिव मैनर में जाएगा ना, ये पहले पहले नंबर की बात हो रही है और फिर दूसरे नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 100% से 30% कम है, 100 से 30 कम होगा तो कितना होगा 70% होगा, है ना। दूसरा 100 से 70% कम होगा तो कितना होगा 30% होगा। क्लियर है, ठीक है। अब उसने बोला, अब वही फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया जो हमने पहली टाइप में किया था, क्या है कि फाइंड आउट फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर ऑफ, किसके साथ लगा सेकंड के साथ लगा, तो सेकंड के साथ लगा, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 30% आएगा। फर्स्ट नंबर कौन सा है 70 है। अब देखो क्या वैल्यू दे रहा है 7/3, काटेंगे तो अच्छा 7/3 दे दिया। अब इसको मैंने आपको स्प्लिट करना सिखाया, ठीक है, फ्रैक्शन को तोड़ना सिखाया था ना उस दिन मैंने आपको, तो तोड़ेंगे कैसे, 3 का टेबल कहां तक नोट करना है, 7 से एक कम हो या एक ज्यादा हो, तो आप इजीली इसको तोड़ सकते हैं ना। तो अगर एक कम है एक ज्यादा है तो कितने पे जाता है 2 पे जाता है, 3 दूनी 6 होते हैं, 6 तक हम पहुंच गए, ऊपर कितनी वैल्यू है 7, प्लस कितना कर दिया 1/3, बचा कितना था 7 में से 6 चीजें ले ली, बची कितनी, तो एक की क्या लेनी पड़ी मुझे फ्रैक्शन लेनी पड़ी। जैसे एक आपका 100% होता है वैसे दो क्या होता है 200% होता है। तो इसको आप, मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको नहीं नजर आ रहा है तो, दो 200% होता है और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33:1/3%। अब हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं, तो 200 में इतना ऐड किया तो कितना आया इतना %। कर लीजिए इसको नोट।
क्लियर? कोई डाउट है बेटा किसी भी तरह का? बेटे जब तक आप वो दो पहले लेक्चर नहीं करेंगे ना तब तक ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो वो दो लेक्चर बार बार आपको करने हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट लिखे, टू नंबर्स आर 30% and 40% less than a third number, ठीक है? टू नंबर्स आर 30% and 40% less than the third number, find out first number is what percent of second number. Find out first number is what percent of second number. अमृत हो रहे हैं क्वेश्चन पक्का? तीस % कम है 100 से, 100 से 30 कम करो कितना आएगा? 70 आएगा इधर, तो इधर 70 लिखो, 70 आएगा। ये 40% कम है कितना आएगा? 60 आएगा, 60 नीचे, 7/6 आया। अब 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 6 1 जार 6, 1 पे जाएगा प्लस, मतलब 6 वैल्यू हमने ले ली, एक बची, प्लस क्या करेंगे? 1/6 करेंगे। 1 कितना होता है? 100% होता है, और 1/6 कितना होता है? 16:2/3% होता है। हाँ बस, ठीक है, हो गया क्लियर? देखो ऐसे करना कॉम्प्लेक्स है, आप अपने लिए ऐसे, लेकिन और जरूर लिखे साथ में, और करके ना दूसरा भी ट्राई करें, मतलब डायरेक्ट 7/6 वो भी ट्राई करें। ये थोड़ा देखो ना, पहले इसको करोगे, फिर ये इसको काटोगे, इसको फिर डिवाइड करोगे, टाइम लगेगा ना। 7/6 का मतलब 1 + 1/6, तो 1 का मतलब 100%, 1/6 का मतलब 16:2/3%, तो डायरेक्टली ऐड करोगे। कितनी बार बोला ये मार्जिन लगाया करो साइड में। अरे वाह चलिए नेक्स्ट लिखिए, two numbers are 50% and 60% less than a third number. 50% and 60% less than a third number. Find out first number is how much percent of second number. Find out first number is how much percent of second number. और इसी के लिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर. सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर. ठीक है, कर दीजिए इसको सॉल्व. क्या क्या वैल्यूज बोली हैं? two numbers are
कितना 50 एंड 60 50% एंड 60% लेस देन द थर्ड नंबर। ये 100% हो गया तीसरा नंबर। दूसरा कितना हो गया? दूसरा 60% कम है, तो अगर 60% कम है कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की बात की जाए तो 5/4, और अगर सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर की बात की जाए तो 4/5। 5/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 अगर 25% है तो 5/4 कितना होगा? 4/5। 1/5 अगर 20% है तो 4/5 कितना होने वाला है? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 50/40 इंटू 100 कर लीजिए, तब क्लियर हो जाएगा। 40/50 इंटू 100, मतलब दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। देखो अभी क्लास में जब मैं आपको पूछती हूँ कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो आप बता दिया कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो हम भी नहीं पूछेंगे, ठीक है? ऐसे में आपका लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको बार बार ऑप्शन देती हूँ कि आप पूछिए, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं पूछेंगे तो चैप्टर हाथ से निकल जाएगा, ठीक है? कोई डाउट आपको किसी भी तरह का? नेक्स्ट लिखो। लिखिए नेक्स्ट। टू नंबर्स आर 20% and 25% greater than the third number. The third number. पहले लेस देन की बात हो रही थी, अब हम ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। ग्रेटर देन है तो 100 में उतनी वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है? टू नंबर्स आर 20% एंड 25%, तो आगे ही लिखना पड़ेगा। ट्वेंटी परसेंट एंड 25%, ठीक है? ग्रेटर देन द थर्ड नंबर। तीसरा नंबर कितना है? 100% है। तो पहला नंबर कितना होगा? 120%, और दूसरा कितना होगा? 125%। अब बोलो, दोनों वैल्यूज निकाल दो। फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट ऑफ सेकंड नंबर? तो फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, ये वैल्यू देगा आपको, ठीक है? और दूसरी वैल्यू क्या देगा? 125/120 देगा। फ्रैक्शन से हो रहा है कि 100 से होगा? फ्रैक्शन से करेंगे तो किस पे जाएगा? 120 और 125। नहीं, देखो अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है, कुछ नहीं करना, आपको बस 100 लगाना है। दिक्कत आ रही है ना, किससे पहले काटे? इसमें भी 100 लगा दो। ये 25 से कट जाएगा 5, 5 ऊपर वाला काटोगे 5 दूनी 10 और 2 यहाँ पे 24। 24 इंटू 4 कितना आता है? 96। और ये कितना हो गया? ये 20 से काट दोगे तो ये 5 पे जाएगा और ये 6 पे जाएगा। अब 6 से ये पूरी वैल्यू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो 125 इंटू 5 कितना होता है? 625। 625/6 कर दीजिए।
तो 6 कम 6 और वो कितना जाएगा 24 और 1 बचा ये। ठीक है, तो चाहे लेस देन वैल्यू हो या ग्रेटर देन वैल्यू हो आप इजीली निकाल सकते। ठीक है, पहली टाइप आपको पता चली, दूसरी भी पता चली। नेक्स्ट लिखिए। एक मिनट 708 है ना 8078649 लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट, if 16 is to 2 by 3% of a number, 16 is to 2 by 3% of a number is added with itself. If 16 is to 2 by 3% of a number is added with itself, then result becomes 5649. If 16 is to 2 by 3% of a number is added with itself, then result becomes कितना 5649. Find the original number. Find the original number. तो इसको करने का क्या तरीका है देखिए। If 16 is to 2 by 3% of a number is added with itself, then result becomes, result कितना है 5649. फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये क्वेश्चन है ना। तो देखो इसका बेसिक अगर मैं बोलूं तो बेसिक की क्या बात, देखिए आप बिल्कुल चुप रहिएगा। शुभम, मान लीजिए मेरा जो नंबर उसने कहा किसी नंबर में उसी का 16 is to 2 by 3% अगर ऐड किया जाए, ठीक है, किसी नंबर में उसी का 16 is to 2 by 3% अगर ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या रहता है 5649. तो ये वो नंबर है, इसी का 16 is to 2 by 3% क्या वैल्यू होता है 1/6 होता है। ऐड कर दिया, मेरे पास नंबर था x, उसमें ऐड क्या किया x का 1/6। 1/6 क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना। ऐड करने पे मेरा रिजल्ट क्या आता है 5649। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x + x कितना आ जाएगा। अब आप जानते हैं इसको इससे काटोगे और जो वैल्यू आएगी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलो जो भी है ऐसा करेंगे, ये बेसिक है आपका। ठीक है, हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया x में x का 16 is to 2 by 3% ऐड किया और रिजल्ट निकाल दिया।
ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वन लाइन में करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है कि कोई एक नंबर, किसी एक नंबर की बेस वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई नंबर जब तक घटाया या बढ़ाया नहीं जाता है तब तक वो क्या है, 100% है कि नहीं है। 100% है अगर वो वैल्यू, तो उसमें 16:2/3% ऐड हो रहा है। अब 16:2/3% मतलब 100% में कितना ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है कि नहीं, ये ऐड हो रहा है। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका कितना होता है, 1/6 होता है। जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7/6 आएगा। ये दोनों बातें समझ में आती हैं। अच्छा, अब देखो वैल्यू कितनी आई, 7/6 आई। मैंने देखा कि नंबर है 1/6, कोई भी एक नंबर 1/6 से बढ़ रहा है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन से कोई नंबर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, क्या हुआ वहां पे, 7/6 आया कि नहीं। एक में हमने 1/6 ऐड किया तो कितना आया, 7/6। हमें ये पता होना चाहिए कि नीचे वाला वैल्यू जो है वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है। नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो अगर इसका मतलब क्या कि किसी चीज के 6 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा ले लिया, किसी चीज को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से एक हिस्सा लिया, इसका मतलब ये 1/6 का मतलब क्या है, आपके नंबर आते हैं ना, 80 में से 40 नंबर आ रहे हैं, तो आपके 80 नंबर है, 80 में से 40 ले लिए, बचे कितने, 40 ही बचे। 80 में से 50 ले लोगे तो बचेंगे कितने, 30 बचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है। अगर किसी फ्रैक्शन से वैल्यू बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं और हमारी वैल्यू डायरेक्ट निकल आती है। अगर यही मैं कहूं कि कोई एक वैल्यू जो है 1/6 से कम हो रही है, 1/6 से कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या, कम हो रही है तो वो 5/6 है, अगर ज्यादा हो रही है तो वो 7/6 है। समझ गए मेरी बात। तो हम डायरेक्टली इसको कैसे यूज करेंगे, किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में हमने क्या करना है, अगर जो भी ऊपर वाला वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू में उतना बढ़ा देना है। तो हम डायरेक्टली इस पे पहुंच गए कि नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब 7/6 किस, क्या मतलब है, 5 6 4 9, ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, बोला ना, नीचे वाली वैल्यू आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या, 7 चीजें अगर इतने की आ रही हैं तो 6 चीजें कितने की आएंगी। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, बढ़ाने पर उसने क्या कहा कि if 16:2/3% of a number is added with itself then result becomes 5 6 4 9। मतलब 7 चीजों की वैल्यू कितनी है, 5 6 4 9। जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 807 आएगा। एक चीज की वैल्यू कितनी निकली, 807। 6 चीजों की वैल्यू कैसे आएगी, 7 6 42 और ये वैल्यू आ जाएगी। जिसको भी डाउट है वो पूछिए। किसी फ्रैक्शन से जब भी कोई वैल्यू बढ़ती है, आपने क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन होगी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर दो बस।
हाँ जी बच्चे, डाउट है कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If 6 is to 2 by 3% of a number is subtracted from itself, if 6 is to 2 by 3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 7084. 7084. If 6 is to 2 by 3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 7084. ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब 6 is to 2 by 3% कितना होता है? 1 by 15 होता है। अगर ये 1 by 15 है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेस हो रही है वैल्यू। पहले वाले में इंक्रीज हो रही थी, इसमें लेस हो रही है। अगर लेस हो रही है तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटा देंगे आप। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटा देंगे। 14 by 15 कितना है? 7084। तो अगर 14 चीजें इतने की आती हैं तो 15 चीजें कितने की आएंगी? 14 पंजे 70 और 6 पे जाएगा 84। ठीक है, एक चीज कितने की आ रही है? 506 की। तो 15 चीजें कितने की आएंगी? 15 छीके 90 और 15 पंजे 75। तो 7590। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी लिख देती हूँ ना मैं। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा? 15 था। 15 की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। इफ 11 is to 1 by 9% of a number, 11 is to 1 by 9% of a number is added with itself, then result becomes 990. Then result becomes 990. Find the original number. इलेवन इज टू 1/9% क्या होता है? 1/9 वैल्यू होती है। अब 1/9 वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना? इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है। तो कितनी हो रही है? 10/9 हो रही है। मतलब 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 990 दे रखी है। 9 की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना आ जाएगा? 99। और 99 इंटू 9 कितना आ जाएगा? निकाल दो।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, नेक्स्ट टाइप है आपकी, इफ 64 is added in a number, then number becomes 157 is to 1 by 7%. 157 is to 1 by 7% of itself. नंबर बोलिए। if 64 is added in a number, then number becomes 157 is to 1 by 7% of itself. So क्या बोला? फाइंड, क्या बोला है? फाइंड द नंबर। ठीक है, यही है। पहले क्या हो रहा था कि अगर किसी नंबर में इतना परसेंटेज ऐड कर दिया जाए, है ना, तो नंबर इतना हो जाता है, तब वैल्यू दे रखी थी। अब उसने क्या बोला कि अगर किसी नंबर में, किसी नंबर को 64 से इंक्रीज कर दिया जाता है तो नंबर खुद का कितना बन जाता है। दोनों चीजें अलग अलग है ना। तो पहले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो आपने सीखा है ना। अब इसको किस तरीके से करना है, मैंने आपको स्प्लिट करना सिखाया, परसेंटेज को तोड़ना सिखाया है। परसेंटेज को तोड़ेंगे कैसे? 100% प्लस ऐसे तोड़ देंगे। अच्छा, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी कितनी होती है? 4/7। जब 1 में 4/7 ऐड होगा तो वो कितना बन जाएगा? 11/7 बनेगा कि नहीं? 1 में जब 4/7 ऐड करोगे तो वो कितना बन जाएगा? 11/7 बनेगा। पक्की बात है, इसमें कोई डाउट है किसी को? 11/7 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या होता है, हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं और ये दे देता है और ये दे देगा। तो अगर कोई भी वैल्यू, मैंने अभी पीछे आपको बताया, कोई भी वैल्यू किसी फ्रैक्शन से इंक्रीज हो रही है, मतलब 4/7 से इंक्रीज हो रही है, 4/7 से इंक्रीज हो रही है, तो क्या करना है? नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देना। यही बताया ना। तो क्या आ गया? 11/7 ही आया। समझ गए ये बात? अब आपको ये भी बताया कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू होती है ना। अब ये जो वैल्यू आई है 11/7, ये 4/7 को जोड़ के आई है ना। तो 7 में कितना जोड़ा कि 11 बन गया? ओरिजिनल नंबर 7 था, बन वो कितना गया? 11 बन गया। 7 में कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू कितना जोड़ा? 64 जोड़ा। तो इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी हुई? 64 हुई। नंबर क्या है? 7 है। 7 की वैल्यू निकाल दो। 112। समझे मेरी बात को? सबसे पहले क्या किया? 157 is to 1 by 7%, उसको तोड़ दिया। ये चीजें मैंने आपको सिखाई हैं बेटे, ये लेक्चर लिया हुआ है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमने उसको तोड़ के क्या किया? 100% को अलग किया, क्योंकि मुझे पता था कि इसको 100 अलग करने से और 57 is to 1 by 7% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। जब मैंने इसको तोड़ा तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और 57 is to 1 by 7% की वैल्यू कितनी होती है? 4/7 होती है। जब हमने इसको ऐड किया तो कितना वैल्यू दे दिया इसने? 11/7 दे दिया। ओरिजिनल नंबर कौन सा होता है? नीचे वाला होता है, ठीक है।
ओरिजिनल नंबर कौन सा है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कितना जुड़ा कि वो 11 बन गया? 7 चीजें थी, 11 हो गई। कितने जोड़ने पर हुई? 4 जोड़ने पर हुई। तो मतलब इन द टर्म्स ऑफ रेशो हमने क्या जोड़ा? 4 जोड़ा। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू हमने कितना जोड़ा? 64 जोड़ा। तो 4 चीजों की वैल्यू कितनी होती है? 64 होती है। तो हम एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 64/4 करोगे, इंटू 7 कर दोगे, तो 16 सत्ते 112 होते। समझे मेरी बात? कोई डाउट? इतना रखें फिर आज, क्योंकि नए बच्चे हैं, ये चीजें हैंडल करना मुश्किल है। ठीक है, याद रहेगा? फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेंगी? अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेंगी तो चैप्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार ये टफ पार्ट निकल जाए ना आपका, मतलब ये चीजें तोड़नी जोड़नी आप सीख लें, तो उसके बाद आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, कोई डाउट इस बात पे किसी भी तरह का? इसीलिए 3 दिन से इसीलिए मैं छोटा लेक्चर ले रही हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इसको अडॉप्ट कर ले, क्योंकि जितना ज्यादा मैं करवाती जाऊंगी उतना हैंडल करना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि नया नया है अभी।